तो आखिर कौन है गाजा की गुनहगार और हमास की साथ भूले क्या जो हश्र आज गाजा का देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से बर्बादी इस वक्त गाजा पट्टी में नजर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। गाजा से इजरायली सेना का नया वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने टैंक और आर्टिलरी से गोलीबारी की। हमास के कई लड़ाकों को मारने का दावा, कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया गया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से गाजा में लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी इजरायली डिफेंस फोर्स का। और ये नया वीडियो है, ताजा वीडियो है। आईडीएफ ने टैंक और आर्टिलरी से गोलीबारी की है गाजा में, जो हमास के ठिकाने, हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल की तीनों सेनाओं का बड़ा ऑपरेशन। हमास के ठिकानों तक लगातार जो सेना है वो पहुंच रही है। सटीक टारगेट पर एयरफोर्स की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं, यानी कि लोकेट किया जा रहा है पहले हमास के ठिकानों को और उसके बाद एयरफोर्स की तरफ से बमबारी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं नेवी की जो यूनिट है वो कवर फायर देती हुई नजर आ रही है। संयुक्त ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया है, यानी कि जल, थल और नभ तीनों जगह से इस वक्त हमास के ठिकानों पर प्रहार हो रहा है। और एक और बड़ी खबर सेंट्रल गाजा से, जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके में सुनी गई धमाके की आवाज। सेंट्रल गाजा में भी अब इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन बहुत तेज हो गया उत्तरी गाजा के साथ साथ। और जरा आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरे इलाके में धमाके की आवाजें सुनाई दी। तो हमास और इजराइल के बीच जंग का आज 27वां दिन है। जंग रुकने की जगह और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। हमास इजराइल को मिटाने के इरादे से लगातार हमला कर रहा है, तो इजराइल हमास को नस्तानाबूद कर देना चाहता है। बदले की इस जंग में खून की नदियां बह रही हैं। अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन के 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ हमास, क्योंकि 7 अक्टूबर का हमला करके हमास ने सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल की। उसी भूल का नतीजा है कि आज फिलिस्तीन लहूलुहान हो गया है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हमास बेकसूर लोगों, बच्चों और महिलाओं की बलि चढ़ा रहा है। इसलिए हमास का खात्मा बेहद जरूरी है। आईडीएफ यही कसम खाकर रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में उतरी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बताएं इसके बाद। 7 अक्टूबर को हमास के हमले पर यह बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अधूरी तैयारी के साथ हमास ने हमला किया। हमास को हमले के अंजाम का अंदाजा नहीं था कि इस हमले के बाद उसका हश्र क्या हो। तो 7 अक्टूबर वाली भूल हमास को कैसे अब भारी पड़ रही है? क्या सोचा था और क्या हो रहा है, ये देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे एक बड़ी भूल को अंजाम दिया गया था। 7 अक्टूबर की तारीख थी। देखिए, सोचा क्या था और हुआ क्या? सिर्फ गाजा डिवीजन पर हमला। सोचा यह था कि सिर्फ गाजा डिवीजन पर हमला होगा। हुआ क्या? गाजा डिवीजन किबुत्स पर हमलों को अंजाम दिया गया है। मतलब क्या? तैयारियां अधूरी थी। अंजाम क्या होगा? कैसे आईडीएफ की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा, ये नहीं अंदाजा था। लड़ो या मरो का विकल्प इस वक्त सिर्फ हमास के पास बचा हुआ है। क्या सोचा था? इजराइल हल्की जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या हुआ? इजराइल का विध्वंसक पलटवार हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जल, थल और नभ हर तरह से हमला हो रहा है। क्या सोचा था हमास ने? सिर्फ बड़े सैन्य अधिकारी ठिकाने टारगेट पर रहेंगे हमास के, लेकिन क्या हुआ? सैन्य ठिकानों समेत जो नागरिक हैं उन पर हमला किया जा रहा है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। और क्या सोचा था? 1500 लड़ाकों में ज्यादातर मारे जाएंगे। हुआ क्या?
1400 लड़ाके सुरक्षित गाजा वापस लौटे। अब देखिए मतलब क्या, तैयारियां अधूरी, अंजाम का अंदाजा नहीं था। लड़ो या मरो, अब ये विकल्प इस वक्त हमास के पास है। क्या सोचा था 20 से 30 लोग ही बंधक बनाए जाएं, लेकिन क्या हुआ, आज 239 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। लगातार इनको छुड़ाने की कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की जा रही। बंधकों के बदले रिहाई वाला सौदा कर लेगा हमास, लेकिन क्या हुआ, बंधकों के बदले कोई सौदा नहीं है। लगातार कोई सीजफायर नहीं हो रहा, कोई युद्ध विराम नहीं हो रहा, और लगातार जो इजरायल डिफेंस फोर्स है वो गाजा के अंदर दाखिल हो रही है। और गाजा बॉर्डर से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, बात वही है कि 7 अक्टूबर की जो जरूरत की, जो हिमाकत की, आज उसका बड़ा और बुरा परिणाम हमास को और गाजा के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ रहा है। इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, आप बताइए, क्योंकि आप गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखिए करुणा, मेरी आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन की हालत यह है कि कई बार ग्राउंड ऑपरेशन की टीम और हमास के लड़ाकों के बीच का जो डिस्टेंस है वो महज 50 मीटर भी नहीं होता है। मतलब हालत ये होती है कि दोनों एक दूसरे का फेस देख पा रहे होते हैं, आंखों से आंखें मिल रही होती है, और उस वक्त लड़ाई हो रही है। तो आप समझिए कि किस तरह का क्लोज कांटेक्ट है, किस तरीके से लड़ाई में रियल टाइम रिस्क है, और उसी हिसाब से आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दूसरी बात यह है कि आईडीएफ का साफ तौर पर कहना है कि आज अगर गाजा में सिविलियन मारे जा रहे हैं तो ये इन मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमास है। लेकिन तीसरी बात यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के शुरू होने के बाद 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक हजारों की संख्या में, मैंने खुद ये पूछा उनसे कि कितने सैनिक मौजूद हैं, कितने हजार, तो उन्होंने कहा हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन आप यूं समझिए कि बहुत लार्ज क्वांटिटी है। लेकिन इसके बाद भी बंधकों का अता पता अब तक नहीं चल पाया है। ये एक परेशानी वाली बात है आईडीएफ के लिए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त हमास के गढ़ में जो आईडीएफ की सेना मौजूद है। आगे भी आपसे बात करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ मनीष। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के निशाने पर थे आईडीएफ के बड़े अधिकारी, ये जानकारी आ रही है 7 अक्टूबर के हमले के असली मकसद का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ के बड़े अफसरों को बंधक बनाने का प्लान था। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया था। यानी जो टॉप कमांडर्स है, जो टॉप अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं आईडीएफ के, उन्हें बंधक बनाना था, वो टारगेट पर थे। तो प्लान 7 अक्टूबर पर 7 एक्सप्लोसिव बड़े खुलासे क्या हो रहे हैं, क्या सोचा था हमास ने, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या खुलासा हो रहा है, आप जरा देखिए। हमास लड़ाके बड़े आईडीएफ अफसरों का पता जानते थे। हमास के पास सैन्य ठिकाने और चौकियों की पूरी बकायदा लोकेशन इंफॉर्मेशन मौजूद थी। यौम किप्पुर की छुट्टी के बाद का वक्त हमले के लिए बकायदा चुना गया था। चौथी बड़ी बात क्या खुलासा हो रहा है, सैनिकों की शिफ्ट बदलने के 1 घंटे के बाद ही हमला किया गया। इतना प्रिसाइज तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस वक्त हमला किया गया उस दौरान अपने बैरक में सो रहे थे सैनिक, यानी कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले का असली जो मकसद था वो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई था, क्योंकि टारगेट पर थे कौन, इजरायली डिफेंस फोर्स के टॉप अधिकारी। बंधक के बदले कैदियों की रिहाई के सौदे की योजना बकायदा हमास की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अल कस्साम ब्रिगेड का घातक हमला हुआ है। हमास की जो अल कस्साम ब्रिगेड है उसने इजरायली टैंक 2 बुलडोजर तबाह करने का दावा किया। यासीन 105 मिसाइल से हमास का बड़ा प्रहार, बड़ा हमला जो हुआ, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, कंटिन्यू करता हूं आगे, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल के जो दक्षिणी इजराइल का वो हिस्सा जो कि निहाल ओज, जो गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है, महज 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ पर हमास की तरफ से टारगेट किया गया। हमास की तरफ से वहाँ निहाल ओज जो मिलिट्री बेस है उस पर मोर्टार से दागे गए हैं। मैं खुद उस मिलिट्री बेस के पास पहुँचा हूँ। वहाँ काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में टैंक मैंने देखे थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को मैंने देखा था। तो निहाल ओज के मिलिट्री बेस पर
टारगेट किया गया था हमास की तरफ से और मोर्टार के गोले दागे गए हैं। तो आप ये देखिए कि हमास ना सिर्फ इस वक्त गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ की टीम के साथ, वहाँ कॉन्टैक्ट फायरिंग कर रही है, ना केवल वो तेल अवीव तक रॉकेट दागे रहे हैं, बल्कि इजराइल के बॉर्डर से सटे हुए जो तमाम ऐसे मिलिट्री बेस हैं वहाँ पर भी वो हमला कर रहे हैं। तो लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हमास की कोशिश भी है कि लगातार आईडीएफ को, चाहे वो गाजा पट्टी में हो या फिर इजराइल बॉर्डर या गाजा बॉर्डर पर हो या इजराइल के अंदर हो, हर जगह नई चुनौती देना है। जी। तो ईरान प्लस हिजबुल्ला, नतीजा बेहद विध्वंसक होने वाला है। ईरान की कुद्स फोर्स, कुद्स कमांडर इस्माइल खानी लेबनान में हिजबुल्ला से मिले हैं, यह सब कुछ हुआ है। अब इसका मकसद क्या है? जंग को तेज करने पर बात हुई है। इजराइल को खुली चुनौती, इस मुलाकात को समझा जा रहा है। ईरान की सफाई क्या है? क्षेत्रीय शांति सुरक्षा पर बात हुई है। आतंकवाद से निपटने पर चर्चा हुई है। जंग में ईरान की भूमिका नहीं है, यह भी ईरान बोल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे आप देखिए, मुलाकातों का दौर जारी है। किसी साथी को सीधा कोई आदेश हमारी तरफ से नहीं दिया गया, यानी कि ईरान साफ बोल रहा है कि उसका अभी फिलहाल युद्ध में कूदने का या फिर युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई मकसद, कोई इरादा नहीं है। एक और बड़ी खबर, ईरान हमास को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। ईरान के कुछ फोर्स से हमास को ट्रेनिंग दी गई है। 7 अक्टूबर के हमले से पहले ट्रेनिंग दी गई थी। इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने उसी ट्रेनिंग के हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ईरान हमास को लेकर बड़ा खुलासा ये हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरान की कुद्स फोर्स से हमास को ट्रेनिंग दी गई। तो आप देखिए, भले ईरान बोल रहा हो कि उसने युद्ध में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हमास के लड़ाकों को उसने ट्रेन किया। तो एक तरफ हमास इजराइल को दहला रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। इसका इशारा हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह ने दिया है। 3 दिन में 3 वीडियोस को जारी करके एक खुफिया संदेश जारी किया गया और इसका खुलासा शुक्रवार को करने की बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र है या उससे भी एक कदम आगे जाकर पूरे अरब को सुलगाने की तैयारी कर ली गई। तीन दिन 3 वीडियो, नसरुल्लाह का सीक्रेट संदेश। कब्जे में यरूशलेम, हिजबुल्लाह का खुफिया मिशन। हमास ने जो किया वो दुनिया ने देखा। इजराइल थर्रा गया, वो तबाही का जलजला था। अब सुनामी आने वाली है और हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है। और इसका ऐलान शुक्रवार को होना है, जिसका इशारा सीक्रेट संदेश के जरिए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने दिया है। पिछले 3 दिनों में नसरुल्लाह ने 3 वीडियो जारी किए। तीनों वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के हैं। पहले वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में घुसते दिख रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद दिखती है और नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पत्रों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। इसमें भी अल-अक्सा मस्जिद दिखती है। आखिर में आता है इजराइल पर सीक्रेट ऑपरेशन। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा है। आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे 3 PM। यानी इन वीडियो से जो मैसेज डिकोड होता है उससे लगता है कि अल अक्सा मस्जिद से कोई बड़ा ऐलान होगा। हो सकता है कि दुनिया में एक धर्म युद्ध का संकट पैदा हो जाए। नसरुल्लाह हमास की तरह इजराइल पर बड़े हमले का ऐलान कर सकता है, जिसमें वो अपने साथ कुछ और संगठनों को मिलाकर बड़ी तबाही ला सकता है। उन तीनों संगठनों के नाम सुन लीजिए जो प्लान 3H के जरिए इजराइल का नाम और निशान मिटाने के लिए हुंकार भर सकते हैं, जिसका ऐलान
नसरुल्लाह जुमे की नमाज के बाद कर सकता है। यही 3H प्लान है, जिसमें पहला H हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है और इजराइल पर वहीं से हमले कर रहा है। दूसरा H हमास है, जिसने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में एक्टिव है। और तीसरा H हूती है, जो यमन में एक्टिव है, इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह ज्यादा हमलावर हो रहा है। वो लगातार लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले कर रहा है, उसके लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह वीडियो भी जारी करता रहता है, जिसमें वो दिखा रहा है कैसे वो इजराइल में घुसकर तबाही मचा रहा है। आईडीएफ के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर रहा है, आईडीएफ कमांडो को मार रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर पर लगे टावर और कमांड सेंटर पर रॉकेट दागता दिख रहा है। एक के बाद एक 5 टावर पर रॉकेट से हमला करके उसे तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ हमास लगातार गाजा से इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहा है। इस बीच हूती ने भी हुंकार भरी है। हूती ब्रिगेडियर जनरल बिन आमिर ने कहा है, हूती इजराइल पर आने वाले दिनों में कई बड़े हमले करेगा, जिससे इजराइल और अमेरिका को सबक मिलेगा। यानी अब की बार इजराइल पर फाइनल प्रहार करने के लिए नसरुल्लाह ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक इजराइल की 3 तरफ से घेराबंदी की जाएगी। जहां उत्तर से हिजबुल्लाह हमला करेगा, उस दौरान उसके लड़ाके इजराइल में घुसेंगे, जबकि दक्षिण से हूती हमला करेगा, उसके लड़ाके हमले के लिए तैयार हैं। जबकि सेंटर में हमास लगातार हमले कर ही रहा है। जाहिर है अगर इजराइल घिर गया तो सीधे तौर पर यह बड़े युद्ध का ऐलान होगा, जिसमें अमेरिका जरूर कूदेगा। अमेरिका के इस युद्ध में उतरने से वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इसे धर्म युद्ध बताकर इस्लामिक मुल्कों को अपने साथ ला सकते हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बारूद बरसा रहे नेतन्याहू के लिए यह बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक हमास सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब हिजबुल्लाह और हूती के टारगेट पर इजराइल आ चुका है। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद लगातार भेज रहा है। अमेरिका का नजरिया एकदम साफ है कि अगर इजराइल पर हमले जारी रहते हैं तो वो जरूर जवाब देगा, वो भी बेहद मजबूती के साथ। अब सवाल उठ रहा है कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह क्या ऐलान करता है। अगर वो ऐलान इजराइल के अस्तित्व पर संकट पैदा करने वाला हुआ तो ये तय है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का महायुद्ध शुरू हो सकता है, जिससे पूरा अरब सुलगने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर की बहुत बड़ी धमकी, गाजा जंग जारी रही तो अंजाम बहुत बुरा होगा, हमास जल्द कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद यह ईरान के विदेश मंत्री की धमकी सामने आई है। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव है। तो आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान, और आखिर इसका मतलब क्या है, जिसमें यह कहा गया है कि हमास अगर गाजा युद्ध जारी रहा तो कोई बहुत बड़ा फैसला भी ले सकता है। ये बात, ये धमकी देते हुए ईरान के विदेश मंत्री नजर आए हैं। और ये बयान कब दिया गया? तुर्की के विदेश मंत्री के साथ जब मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद ये बयान दिया गया। तुर्की जो लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, हालांकि जैसा हमने आपको बताया था कि अमेरिका के विदेश मंत्री भी तुर्की जाने वाले, और इसके बाद देखना होगा कि क्या तुर्की के रुख में कोई बदलाव नजर आता है। लेकिन अभी आप देखिए, अमेरिका को सीधे तौर पर
मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार बताया गया। ईरान के विदेश मंत्री के साथ तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के बाद यह बयान दिया गया। जंग जारी रही तो अंजाम बहुत बुरा होगा, यह कहा गया। एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां पर आईडीएफ और हमास आमने सामने दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। तो एक तरफ गाजा में ऑपरेशन जारी है आईडीएफ का, वहीं वेस्ट बैंक की बात करें तो यहां पर ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तस्वीरों में इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक आपको नजर आ रहे हैं और हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की कैसे जंग हो रही है, फायरिंग की तस्वीरें। और वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर है। वेस्ट बैंक के कलकिया में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आईडीएफ ने भागे हुए कैदियों को पकड़ा है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदी, ये देखिए उन्हीं कैदियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आंखों में पट्टी बांधी गई है। ये कैदी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दोनों की आंखों में पट्टी बांधी गई है। वेस्ट बैंक के कलकिया में आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया और वो कैदी जो कि भाग गए थे उन्हें पकड़ा गया। और टीवी9 पर इजरायली डिफेंस फोर्स के बड़े अधिकारी का बहुत बड़ा दावा, गाजा में कई बार 50 फीट की दूरी पर ऑपरेशन हो रहा है। हमास के साथ कई बार 50 फीट की दूरी रह जाती है जंग में। एक इमारत में आईडीएफ और हमास के बीच युद्ध कैसे हुआ और महज 50 फीट की दूरी पर एक दूसरे का चेहरा भी बेहद आसानी के साथ हमास के लड़ाके और इजरायल डिफेंस फोर्स के सैनिक देख सकते हैं, ये कहा गया। एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। हमास की फर्स्ट डिफेंस लाइन ध्वस्त हो गई है। गाजा सिटी के गेट तक पहुंचे हैं आईडीएफ। तो ये देखिए फर्स्ट डिफेंस लाइन हमास की ध्वस्त हो गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स को मिली है। जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसको ध्वस्त करने का काम आईडीएफ ने किया है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो हमास है उसकी ताकत भी कहीं ना कहीं से कमजोर होगी। रणनीतिक तौर पर भी इसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्स लगातार कैसे गाजा में अंदर की तरफ जा रही है और जो हमास के लड़ाके हैं जो सबसे आगे रहते, जो फ्रंट पर रहते, उनमें कई मारे गए हैं। जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसके ध्वस्त होने की बात कही जा रही है, उसके खत्म होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में आईडीएफ का जो ऑपरेशन गाजा है वो और भी आसान हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। तो हमास का बचना नामुमकिन है, यह खबर जो सामने है उसकी बात कहा जा रहा है। कैसे तेजी के साथ लगातार आईडीएफ आगे बढ़ रही है, गाजा शहर के करीब पहुंच गई, गाजा शहर के करीब पहुंच गई है आईडीएफ, ये बात कही जा रही है। हमास का पहला सुरक्षा घेरा जो डिफेंस लाइन का सर्कल था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हवा जमीन से लगातार डबल अटैक किया जा रहा है, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग, सामरिक ठिकानों को तबाह किया गया, हथियारों का जखीरा नेस्तनाबूद कर दिया, यानी हर तरीके से हमास को बड़ा नुकसान आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में झेलना पड़ा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ के हमले में दर्जनों हमास के लड़ाके ढेर हुए। देर रात चले ऑपरेशन में ये जानकारी सामने आ रही कि दर्जनों हमास के लड़ाके मारे गए हैं। तो भले आईडीएफ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि हमास का गढ़ है गाजा, जहां पर सुरंगों के जाल से लेकर हथियारों का जखीरा हमास के पास इकट्ठा है। हजारों की संख्या में हमास के लड़ाके हैं, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आईडीएफ को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है गाजा से, जहां पर यूएन टीम को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। गाजा में अभी तक 70 यूएन रिलीफ वर्कर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की ही बात कर ली जाए तो 3 यूएन वर्कर्स की मौत हुई है। कई यूएन वर्कर ड्यूटी के दौरान घायल भी हुए हैं, जो जानकारी आ रही है। और एक और बड़ी खबर है, गाजा पहुंची राहत की बड़ी खेप, जो जानकारी आ रही है राफा बॉर्डर के जरिए राहत की खेप को पहुंचाया गया है। ट्रक में खाने के सामान और दवाइयां भरकर पहुंचाई गई। इजरायली हरी झंडी के बाद
ट्रकों की एंट्री। ये देखिए राफा बॉर्डर जो कि मिस्र और गाजा के बीच में, ये वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से दर्जनों की संख्या में जो ट्रक है उसमें खाने का सामान है और जरूरी दवाइयां हैं जो कि गाजा पहुंचाई जा रही है। तो गाजा पहुंची राहत सामग्री से जुड़ी बाकी की डिटेल्स क्या है यह आपको बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का हम सीधा रुख कर रहे हैं। राफा बॉर्डर के जरिए राहत सामग्री को पहुंचाया गया। ट्रक में खाने का सामान और दवाइयां हैं जो कि गाजा पहुंचाएगी। सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त उसी की। ये तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो ट्रक हैं बड़ी संख्या में वो राफा बॉर्डर के जरिए यानी मिस्र से गाजा की तरफ रवाना हो रहे हैं, गाजा में दाखिल हो रहे हैं और इनके जरिए इन्हीं ट्रकों के जरिए जो दवाइयां और खाने का सामान है वो पहुंचाया गया। एक बार यहां पर आप देखिए, ये देखिए आप किस तरह से जो ट्रक है वो आगे रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिन के भीतर 200 ट्रकों से पहुंची है राहत सामग्री। और क्या इंफॉर्मेशन है, ट्रकों में खाने पीने का सामान है और दवाइयां है जो पहुंचाई गई है। सबसे ज्यादा जरूरत आज इसी की है गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए। इजराइल की इजाजत के बाद एंट्री मिल पाई है इन ट्रकों की। राहत एजेंसियों ने साफ कहा कि राहत सामग्री अभी भी नाकाफी है। जिस हिसाब से वहां पर लोग घायल हो रहे, जिस हिसाब से लाखों की संख्या में लोग हैं और उनकी जरूरतें हैं। गाजा में 23 लाख लोग हैं जिनकी लगातार जरूरतें हैं। 3 सप्ताह से जरूरी चीजों की भारी किल्लत इस वक्त गाजा में हो रही है। ये इस वक्त के हालात है। इजराइल ने फ्यूल सप्लाई को भी रोक दिया था क्योंकि फ्यूल सप्लाई रोके जाने से इससे बड़ा नुकसान हमास को उठाना पड़ता और हमास कमजोर होता है। इस स्ट्रेटेजी के तहत रोका गया। यानी हर तरह से इस वक्त परेशानियां जो है, दुश्वारियां वो फिलिस्तीन के लोगों के सामने है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, वेस्ट बैंक में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आईडीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जो जानकारी सामने आई, तो गाजा के क्या हालात है वो आपको हम बता रहे हैं, वेस्ट बैंक के क्या हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त तरीके से फायरिंग हो रही है। वहां पर हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को बहुत बहुत आभार, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये जो ग्राफ रेटिंग है ये बतला रही कि कैसे लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपका अपना जो चैनल है वो नंबर 1 बना हुआ है। यहां पर आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष की रेटिंग 15.6 और इसके बाद आप देखिए एक बड़ा गैप आपको नजर आएगा जो दूसरे नंबर पर चैनल है 13.1 और इस तरह से आप देखेंगे यानी कि एक बड़ा फर्क है। और यहां पर लगातार जो आपका प्यार है वो और जो भरोसा है वो टीवी9 भारतवर्ष पर बना हुआ है।